के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा के बड़े विस्तार का प्रस्ताव पेश किया है। एक ऐसा प्रस्ताव जो संसद की तस्वीर और राजनीति की दिशा को बदल सकता है। नारी शक्ति अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है। लेकिन बिल पास होने से पहले ही विपक्ष आग बबूला हो गया है। आखिर क्यों विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है? क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। दरअसल संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में 3 अहम विधेयकों पर चर्चा होगी। हालांकि बिल पेश होने से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित है और इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में वोटिंग की भी तैयारी है। सरकार इस बिल की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। वहीं विपक्ष इसके लागू होने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहा है। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को लागू करने से पहले डिलिमिटेशन जरूरी है। इसके तहत नई जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होंगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये शर्तें आरक्षण लागू करने में अनावश्यक देरी का कारण बन सकती है। उनका कहना है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिससे महिलाओं को आरक्षण मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विपक्षी दलों का तर्क है कि मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों पर ही 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है। इसके लिए डिलिमिटेशन का इंतजार करना जरूरी नहीं है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जब संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो इसे तुरंत प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बीच ये मुद्दा भी चर्चा में है कि सरकार भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या 547 से बढ़ाकर करीब 850 तक कर सकती है। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लाया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि यदि सीटें बढ़ाने की योजना है तो क्या महिला आरक्षण को उसी प्रक्रिया के साथ जोड़कर टाला जा रहा है। हालांकि महिला आरक्षण पर सहमति तो लगभग सभी दलों में है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके और समय को लेकर राजनीतिक मतभेद गहराते जा रहे हैं। फिलहाल अब सभी की नजरें राज्यसभा चर्चा और संभावित वोटिंग पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है और महिला आरक्षण लागू करने की समय सीमा को लेकर क्या स्पष्टता सामने आती है।